भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी घोषणा हुई है। पाठ्यक्रम में शामिल होगा आपातकाल। सीएम ने मीसाबंदियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकारी रेस्ट हाउस में 3 दिन मुफ्त में रुकने की व्यवस्था भी होगी और मीसाबंदियों और लोकतंत्र सेनानियों को टोल नाकों पर भी छूट दी जाएगी। अगर कहीं सेनानी को एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी तो सरकार वो भी व्यवस्था करेगी। एयर टैक्सी के लिए 25% की छूट मिलेगी। मीसाबंदियों को ताम्रपत्र भी मिलेगा। अंतिम संस्कार के समय अब 8,000 की जगह 10,000 रुपए मिलेंगे। लोकतंत्र सेनानियों के बच्चों को निवेश से जुड़ा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और सरकार की ओर से मदद की जाएगी। सेनानियों को सर्किट हाउस विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक ठहरने की छूट दो, बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? आपकी दुनिया है, आपने अधिकार दिया है। आपने क्या वर्तमान में अनेक दिवंगत लोकतंत्र सेनानी ताम्रपत्र से रह गए थे, तो हमने कहा सबको देंगे, कोई भी छूटा हो आपकी लिस्ट से वेरीफाई कर लेंगे, उन सबको ताम्रपत्र देंगे। आपने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को पत्रकारों के समान लोकतंत्र सेनानियों को भी टोल नाकों पे छूट दी जाए, बिल्कुल दिलवाई जाएगी, इसमें भी कोई मना नहीं है। आप किसी टोल नाके पे जाएं, अपना पास बताएं, उसमें आपको ये पात्रता दी जाएगी। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर व्यय के भुगतान में अधिक विलंब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में समय पे भुगतान होगा। आपकी ये समस्या भी हल करेंगे। इस एयर टैक्सी की सुविधा में अगर आप उसमें आना जाना चाहोगे तो आपको भी 25% की छूट सरकार के द्वारा देने की घोषणा करेंगे। आकस्मिक रूप से जल्दी आना है तो एयर टैक्सी में आपको भी सुविधा देंगे। इसमें 8,000 रुपये अंत्येष्टि में मिलते हैं, अब 10,000 रुपये अंत्येष्टि के समय देने की व्यवस्था शासन के द्वारा की जाएगी। आपातकाल को स्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाएगा। पास चलते हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी? ये बड़ी घोषणा की गई मीसाबंदियों को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा। बिल्कुल, आज देखिए लोकतंत्र जो सेनानी, इनको मध्य प्रदेश सरकार ने नाम दिया, जो मीसाबंदी इमरजेंसी के दौरान बंद रहे थे, तो आज उस आपातकाल के समय जेल में बंद रहे मीसाबंदियों को सीएम हाउस में बुलाया गया था और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने काफी बड़ी घोषणाएं मीसाबंदियों के लिए की है। करीब 8 से 10 ऐसी बड़ी घोषणाएं हैं जो अब मीसाबंदियों को दी जाएगी, सुविधाएं दी जाएगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात आज सीएम ने कही कि इमरजेंसी का जो वो काला अध्याय था, उस समय जो संघर्ष गाथा थी मीसाबंदियों की, उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो सबसे बड़ी घोषणा ये की गई। इसके अलावा देखा जाए तो सीएम ने यह कहा कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नाम दिया गया है, वो जो मीसाबंदी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, क्या कहेंगे? मीसाबंदियों को लेकर कई बातें कही गई और आपातकाल को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, इसका भी जिक्र सरकार कर रही है। लोकतंत्र सेनानी है। भूपेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बोलिए। जो है देश के इतिहास का एक हिस्सा है, उसको पढ़ाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। साथ में ये भी पढ़ाया जाना चाहिए कि आपातकाल का जो है बाला साहब देवरस ने समर्थन किया था और आरएसएस ने आपातकाल का समर्थन किया था, ये भी पढ़ाया जाना चाहिए उसमें। और ये भी पढ़ाया जाना चाहिए कि अधिकांश लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया था वो जेल में नहीं गए, नजरबंद थे। तो वो जो गिरफ्तार किए गए लोग, उनमें से 90% लोगों ने माफी मांग के बाहर आए और स्वीकार किया कि उनने गलती की, अपराध किया है। उसके लिखित दस्तावेज सरकारों के पास जमा है। ये सब चीजें भी साथ में पढ़ाई जानी चाहिए। पढ़ाया जाना चाहिए कि बाला साहब देवरस ने समर्थन किया था, लिख के किया था, और 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन लिख कर किया था। तो ये चीजें जब जो है आप तक पढ़ाना चाहते बिल्कुल पढ़ाइए, और ये भी पढ़ाइए, ये सारे जो है फैक्ट्स हैं, ये भी हिस्ट्री के पार्ट्स हैं। और ये भी पढ़ाइए कि आपातकाल लगाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी क्योंकि देश के जितने जो है विपक्षी नेता थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, सब लोगों ने एक मंच पर खड़े होकर पटना की रैली में कहा था भारत की सेना विद्रोह कर दे इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ। सरकार का कोई आदेश सेना ना माने, पुलिस बगावत कर दे। अगर ये भाषण आज कोई विपक्ष का नेता देगा। पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपकी बात तो सुन ली। पंकज जी, सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता? देखिए, हमारा बोलना बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार आपातकाल का काला धब्बा भारत के संविधान पर है,
जिस प्रकार आपातकाल में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लीपा पोता गया, जिस प्रकार आपातकाल में संविधान की धारा 38 से लेकर 42 तक को समेट दिया गया, जिस प्रकार न्यायपालिका की शक्तियां क्षीण कर दी गई, बगैर कैबिनेट अप्रूवल के तत्कालीन राष्ट्रपति पर दबाव डाल के इंदिरा गांधी और उनके लोगों ने जिस प्रकार की मनमानी करी वो देश के सामने है। और कांग्रेस पार्टी के आज के मालिकों को इंदिरा गांधी जी के जो कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक वारिस हैं उनको देश से क्षमा याचना करना चाहिए। किस प्रकार का बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, भोपाल में अधिकारी और कर्मचारी आने जाने के समय को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग अब सख्त हो गया है। विभाग ने सभी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दफ्तर में रहने के निर्देश जारी किए हैं और समय का विशेष ध्यान रखने का भी निर्देश देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए पत्र जारी कर दिया है। जबलपुर में डीईओ के दफ्तर का घेराव कर दिया गया। हथकड़ी पहनकर छात्र संगठन के लोग पहुंचे और रक्षा इंटरनेशनल स्कूल की शिकायत की गई। बिना अनुमति 12वीं तक यहां पर पढ़ाई चल रही है। स्कूल को 8वीं कक्षा तक ही अनुमति मिली हुई है और ज्ञापन देने के दौरान छात्रों ने यहां पर बहस भी कर डाली। टीकमगढ़ में जमीन विवाद में मारपीट हो गई और 2 पक्षों में यह मारपीट की घटना सामने आई है। टीकमगढ़ का मामला है, इसका वीडियो भी बनाया गया जो कि वायरल है। मारपीट में 6 लोग जख्मी हुए हैं और पुलिस तक मामला पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। मोहनगढ़ थाना इलाके के नंदनवारा की यह घटना बताई गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों पक्षों में ये मारपीट की घटना हुई है और इसके बाद मामला भी दर्ज कर लिया गया है। दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया गया है। कैसी मारपीट हुई है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और लाठियां जो हैं एक दूसरे पर बरसाते हुए ये नजर आए हैं। इसके बाद मामला पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक भी पहुंच गया। राजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जानकारी दीजिए राजीव, किस बात को लेकर विवाद हुआ? जो जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ा कि देखते देखते एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए जिसमें 6 लोग घायल हो गए। और हालांकि जो मोहनगढ़ पुलिस है उन्होंने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद का पिछले 2-3 साल से इनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और जिसमें अरविंद यादव हैं और कृष्णपाल यादव, शोभाराम यादव, ये दोनों अलग अलग परिवार हैं और इन्हीं के जो परिवार के बीच में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी बात को लेकर कल विवाद शुरू हो गया और गाली गलौज शुरू हुई। तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से मारपीट कर दी और जिसके बाद एक पक्ष के 5 से 6 लोग घायल हुए और दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति घायल हुआ है। तो कुल मिलाकर दोनों पक्षों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ग्वालियर थाने में मंगलवार की रात को हंगामा हो गया। फरियादी विवेक दुबे ने आत्मदाह की कोशिश भी करी लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। दतिया के रहने वाले विवेक दुबे का कहना था कि शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, लिहाजा जन सुनवाई में शिकायत लेकर वो गया, जहां पर सीएसपी ने थाने में फोन कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसे लेकर वो जब थाने आया तो टीआई ने कहा कि कहीं जाकर मर जाओ। यही नहीं, उसके पत्नी और बड़े भाई के साथ मारपीट की गई। इससे आहत होकर फरियादी ने आत्मदाह की कोशिश की। उधर थाने में हंगामे की सूचना के बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया।
मैडम मिली, वे बोली टीआई साहब से मिलो जाने के, जिसमें एफआईआर की जांच चल रही थी। एससी जनक सिंह एफआईआर की जांच कर रहे थे, विवेचना चल रही थी, उसमें गाड़ी जब्ती करनी थी। तो ये फरियादी पक्ष जन सुनवाई से आए थे यहाँ एसपी साहब के यहाँ थे, तो हम लोग भी जन सुनवाई कर रहे थे। तो आते ही इन्हें आक्रोशित होकर बोला हमारा काम नहीं होगा। क्या हुआ, सीधा आके अपनी प्लास्टिक की बोतल में थैले में लेके आए और पेट्रोल उसमें ऊपर डाल ली। मैंने तत्काल देखा ये ऊपर आए तो तत्काल उनको मैंने पकड़ाया और उसको शांति व्यवस्था करने के लिए बैठाया और समझाने लगा। बाकी और कोई वो नहीं है। तो सीएसपी मैडम ने आवेदन दिया, मैडम ने बोली टीआई साहब से मिलो। मैं टीआई साहब के पास आया, टीआई साहब ने मेरी बच्चों के साथ, मेरी मिसेस के साथ मारपीट करी, बदतमीजी की और मेरे से बोला कि तू मर जा, फांसी लगा ले। अधिकारी को परेशान कर दिया, मेरे को परेशान कर दिया। तो इसके कारण मैंने ये कदम उठाया और क्या किया आपने? मैंने पेट्रोल अपने शरीर पर डाली और मेरे को भाई लोग बचाते नहीं तो मेरी आत्महत्या आज हो गई। सुशील हमारे संवाददाता ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए हैं इसी खबर पर, उनसे बात करते हैं। सुशील, मामला बेहद गंभीर है, पुलिस पर संगीन आरोप लग रहे हैं। बीते दिनों सरकार जो है वो पुलिस को ताकीद करते हुए नजर आई थी, मुख्यमंत्री खुद नजर आए थे कि लोगों की फरियादियों की फरियाद को सुनना चाहिए, लेकिन यहां पर गंभीर आरोप ये कि टीआई ने कह दिया कि कहीं जाकर मर जाओ, उसके बाद यह कदम उठाया गया। बिल्कुल सही बात है। लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की नसीहत ग्वालियर या पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस को फिक्र नहीं है और यही वजह कि ग्वालियर पुलिस भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ग्वालियर थाने की बात करते हैं, कल रात को ग्वालियर के दतिया का रहने वाला विवेक दुबे अपने केस के सिलसिले में पहुंचा था। दरअसल उसे सीएसपी ने थाने जाने के लिए कहा था। जब वो थाने पहुंचा तो टीआई ने उसके साथ बदसलूकी की, यहाँ तक कह दिया कि जाकर मर जाओ। इसके अलावा उसके बड़े भाई के साथ मारपीट की, उसकी पत्नी के साथ मारपीट की, जो भतीजी थी उसके साथ भी मारपीट की। इस तरह का आरोप विवेक दुबे ने लगाया था और उसके बाद इस मारपीट की घटना से इतना आहत हुआ कि उसने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने उसे बचाया। तो निश्चित तौर पर ये घटना है, कहीं ना कहीं ये बताती है कि पुलिस को भले ही कितनी नसीहत दी जाए लेकिन वो शायद अपने आचरण सुधारने का नाम नहीं ले रही है। और इसमें ग्वालियर में अगर देखें तो इस थाने में जो घटना हुई है, निश्चित तौर पर पहले भी इस थाने में इस तरह के वाक़ये हो चुके हैं जहां फरियादी जाते हैं तो उनके साथ बदसलूकियाँ होती है। अब देखना यही है कि बाद में अधिकारियों ने देर रात इस मामले को शांत करा दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक फरियादी जिसके साथ ठगी होती है, धोखाधड़ी होती है, वो एफआईआर दर्ज कराता है, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है ठगों के खिलाफ, और जब वो वापस फरियाद लेकर जाता है अफसर उस फरियादी को टीआई के पास जाने के लिए कहते हैं। जब टीआई के पास पहुंचता है तो इस तरह का बर्ताव होता है। तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसको कुछ अफसर जो है पलीता लगाने में तुले हुए हैं। अब देखना यही कि इस खबर के बाद या इस जानकारी के बाद अफसरों पर कितना क्या इसका असर होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सुशील जानकारी दे रहे थे। भोपाल में कांग्रेस हार पर मंथन करने वाली है। 29 और 30 जून की तारीख तय की गई है। कांग्रेस की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव में जो हार का मुंह देखना पड़ा, सारी सीटें हारनी पड़ी, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। फैक्ट फाइंडिंग समिति इसको लेकर बैठक करने वाली है। हारे प्रत्याशियों के साथ चर्चा की जाएगी। प्रत्याशियों के बाद बड़े नेताओं के साथ बैठक है। पृथ्वीराज चौहान, सप्तगिरी उल्का, जिग्नेश मेवाणी ये बैठक लेने वाले हैं। रिपोर्ट के बाद जिम्मेदार नेताओं पर एक्शन भी हो सकता है। अगस्त से शुरू होने वाली है। परीक्षा के कैलेंडर को लेकर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने साफ किया कि यह जल्द आ जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर संवेदनशील है। नर्सिंग घोटाले पर उनका कहना था कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करेंगे। बच्चों के भविष्य को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने संवेदनशीलता से निर्णय किया है कि जो भी परीक्षा है वो अगस्त से प्रारंभ हो जाए और अक्टूबर तक संपन्न हो जाए, ताकि लगभग हमारे 1 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जो विभिन्न पैरामेडिकल और नर्सिंग की कोशिश कर रहे हैं, वो सब लाभान्वित हो सके, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने एमपी में मानसून ने दस्तक दे दी है। अब आसमान से राहत बरसने लगी है। सीधी में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। लगातार आधे घंटे की बारिश का दौर जारी रहा। शाजापुर में भी बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी की तो दूसरी शाजापुर की है।
बारिश देखने को नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश चल रही है और इस तरीके से तेज उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। उसके बाद दोपहर होते होते अचानक झमाझम बारिश हुई, जिसके लिए लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट बताया उसके मुताबिक जो वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ उसके चलते अगले 2 दिन तक इसी तरीके की झमाझम बारिश क्षेत्र में जारी रहने की उम्मीद है। सुनील लंकोरिया, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।